हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे और पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देख लेते हैं हिंदी का क्लास 10th का। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो उसका आंसर है कि लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और इसी विडंबना की बात कर रहे हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? जो जाति प्रथा को सपोर्ट करते हैं वो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी वो अपने बात को सही साबित करने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं। तो पहला तर्क है कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन मतलब श्रम का विभाजन, और श्रम का जिस तरीका से विभाजन करेंगे क्या है, जाति प्रथा के रूप में ही विभाजित करते हैं। अगला है इसका कि जातिवाद समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तीसरा है हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों नहीं हो, भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताते, अगर कोई मान लीजिए कि धोबी का लड़का है ना, और उसको गाना गाना पसंद है या बांसुरी बजाना पसंद है, तो लाख कोशिश कर लेगा, लोग समाज के लोग उसको गाना गाने नहीं देंगे, बांसुरी बजाने नहीं देंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें, तो वो करने नहीं देंगे। और उसका जो बपौती है, बपौती यानी बाप दादा जो काम धंधा करते थे, जबरदस्ती उससे वो काम करवाया जाएगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, यानी हम उस काम को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, वही प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट मैन वाला बात कि बार बार करेंगे तो हम उसमें अपने ही क्या हो जाएंगे, परंपरागत हो जाएंगे, यानी कि पारंगत हो जाएंगे। पारंगत यानी कि उसमें हम बहुत हमारे अंदर स्किल्ड आ जाएगा। आगे है जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया, उनका विवश कर दिया। अब समझिए, जातिवाद के समर्थन में जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति के स्वतंत्रता को अपहत कर लिया, अपहत यानी किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और उसको उसी पेशा में चाहे वो जिए चाहे मरे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्ति क्या है, यानी लेखक को किन किन बातों पर आपत्तियां है, लेखक को किन किन बातों पर वो एग्री नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा एक गंभीर दोष है। दूसरा, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्व इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी कोई भी मनुष्य अपने से चाहकर किसी भी पेशा को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कंटिन्यू कर सकता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान नहीं रहता है। कोई बात, अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, और वो किसी इस तरह के कास्ट से बिलोंग करता है जिसको छोटे छोटे काम करना पड़ता है, मान लीजिए जैसे नाई, अगर उसको बाल काटना पड़ता है तो उसको लोग क्रिकेट खेलने ही नहीं देंगे, वो कितना भी अच्छा खेले उसको इस तरह से चिढ़ाएंगे, इस तरह से डिमोटिवेट करेंगे कि बेचारा फिर अपने ही धंधे पे वापस आ जाएगा। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। और लास्ट है कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देता है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देता है। जो अभी हम पहले पॉइंट में कहे थे कि आदमी इतना डिमोटिवेट करता है कि व्यक्ति अपने इंटरेस्ट वाला काम को करता ही नहीं है या किसी के सामने करने में शर्म महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यानी कि जाति जो है श्रम विभाजन, यह स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है। तो स्वाभाविक रूप क्यों होता है, कौन होता है, जो अपने से हो। लेकिन भारतीय समाज में क्या है कि जाति श्रम विभाजन जो ये जबरदस्ती बांटा गया है, जो बाप दादा उसका जो कर रहा है, बेटा पोता को भी वही काम करना पड़ रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा है, उसको उस काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जैसे
कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, यानी काम के नाम पर ना जातियों को बांटा गया है कि आप इस काम को करने वाला श्रमिक है, इस काम को करने वाला मजदूर है, आप जूता बनाने वाला मजदूर है, आप गंदा साफ करने वाला मजदूर है, आप नाली साफ करने वाला मजदूर है, आप बाल काटने वाला मजदूर है, आप कपड़ा धोने वाला मजदूर है। इस तरह से आगे है, श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। अब मान लीजिए किसी का पिता अगर मैला उठाया है, किसी का पिता अगर ठेला चलाया है, किसी का पिता अगर बाल काटा है, किसी का पिता अगर बीड़ी फैक्ट्री में काम किया है, किसी का पिता अगर चप्पल बनाया है, किसी का पिता अगर जूता बनाया है, तो समाज का ये थोड़ी ना हक है कि उसके बाल बच्चा से भी वही काम करवाए। तो अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है कि नहीं तुम्हारा बाप ये किया है तो तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये स्वाभाविक रूप कैसे हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई। लाजिमी है ना ये कि जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो आदमी है वो अपने जात में ही काम ढूंढेगा ना, अपने जात में ही काम ढूंढेगा। जातिवाद मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। अगर मान लीजिए उसके जो जातिगत पेशा है अगर उसमें उसका जरूरत ही नहीं है, यानी जितने लोगों की जरूरत है उतना लोग ऑलरेडी वहां है, तो फिर वो क्या करेगा, बैठेगा घर पे। या फिर अगर वो अनस्किल्ड है, अगर मान लीजिए उसको जूता बनाने नहीं आता है, तो फिर क्या करेगा, फिर भी घर पे बैठेगा। आगे है कि आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य का पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे अभी एआई आ गया है ना, या रोबोट है, बहुत सारा काम चाइना में रोबोट मिलकर ना एक पूरा अस्पताल चला रहा है। अभी 460 बेड का हॉस्पिटल और वहां पे एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोबोट चला रहा है। तो जितने जो आदमी डॉक्टर थे, मनुष्य था, वो सबका तो काम छीना गया। तो जब इस तरह का चीज हो जाएगा तो लोगों को अपना पेशा बदलना ही पड़ेगा, और जब पेशा बदलेगा तो जाति प्रथा जो है उसको पेशा बदलने का अनुमति ही नहीं देगा। आगे है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। लेकिन भारतीय समाज खास के हिंदू धर्म जो है उसको अपना पेशा बदलने की अनुमति दे ही नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई नाई है, बाल काटता है, अगर वो चाहे कि हम पूजा कराना शुरू करें तो भारतीय समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कभी हो ही नहीं सकता है। सूरज एक बार पूरब से पश्चिम को उग जाएगा, लेकिन जो नाई है, जो जूता बनाता है, वो अगर चाहे कि हम पूजा करें तो उसको पूजा करने नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। डॉगी है एक, हल्ला कर रही है, वो कोई आया होगा। चलिए देखते हैं आगे है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। आज के समय में लेखक जो है उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी जाति प्रथा है तो आप पेशा चुन ही नहीं सकते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान। हमको बांसुरी बजाना है, हम बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, हम गाना गाना चाहते हैं, लेकिन जाति प्रथा के कारण हम गा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमारे इंटरेस्ट, हमारा रुचि का कोई इसमें ध्यान नहीं रखा जाएगा। मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब जहां दिल लगेगा न दिमाग लगेगा, अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने बैठे हुए हैं, पढ़ाई में न दिल लग रहा है न दिमाग, तो पढ़ाई होगा नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई लोहार है,
अब वो हथौड़ी चला रहा है, हथौड़ी चला रहा है, नीचे से कोई लोहा पकड़ ले है और उसका हथौड़ी चलाने में मन नहीं लग रहा है, वो कुछ और सपना देख रहा है, बस दे हथौड़ी सर पर, सर 5 गो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से तो अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आगे देखते हैं, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। हानिकारक प्रथा, जाति प्रथा को ना हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। किस तरह से? तो जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है और आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। वही बात हम कहना चाह रहे हैं, अगर कोई काम छोटा है और उसका पैतृक यानी पिता दादा ये सब अगर वो काम कर रहे थे तो उस काम को छोटा मान लिया गया और उसी के आधार पर उसका जाति निर्धारण कर दिया गया। छोटा काम कर रहा है तो ये निम्न जाति का है, छोटे जाति का है ना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये बड़े जाति का है, ये कर दिया गया। और लेखक इसी को क्या मान रहे हैं? हानिकारक मान रहे हैं। आगे है, जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। आगे देख लेते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देख लीजिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की भावना होना चाहिए। दूसरा, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन सांझ के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो। तीसरा, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी अगर समाज के लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें सभी जाति के लोगों का होना जरूरी है और सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और अगला है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, वो खत्म हो गया। अब विलोम शब्द देख लेते हैं। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। विभाजन का संधि, विभाजन यानी बांटना, और संधि माने जोड़ना। निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्र, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है, आजाद है, परतंत्र मतलब गुलाम। दोष का निर्दोष, सजग यानी एक्टिव है, फुर्तीला है ना। निर्जग यानी फुर्तीला नहीं है। रक्षा का अरक्षा, पूर्व निर्धारण का होगा पर निर्धारण। और आगे देख लेते हैं, आगे आ गया है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे। तब दूषित का गंदा, अपवित्र, श्रमिक मजदूर, श्रमजीवी, पेशा रोजगार, नौकरी, अकस्मात एकाएक, अचानक, अनुमति आदेश निर्देश, अवसर का मौका, संयोग, परिवर्तन यानी बदलाव, रूपांतरण, सम्मान का प्रतिष्ठा और मान। तो ये था आप लोगों का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट चैप्टर का